हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इट के प्रयोग के बारे में। आप अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत हिंदी वाक्यों के ट्रांसलेशन बनाते समय कहाँ पे इट का प्रयोग करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये पूरी कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में समझाएंगे हम आपको। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए, तभी इट का मतलब आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे कैसे इट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इट दो प्रकार के होते हैं। पहला न्यूट्रल में होता है प्रयोग इसका, और दूसरा पर्सनल प्रोनाउन में होता है इट का प्रयोग। तो चलिए हम लोग बारी बारी से प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। न्यूट्रल इट का मतलब होता है उदासीन, निष्पक्ष, जिसका कुछ मतलब कोई नहीं होता है। तो आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जिन वाक्यों के द्वारा समय, दिन, महीना, मौसम या किसी प्राकृतिक घटना का बोध होता है, उन वाक्यों को इट से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यहाँ इट वाक्य का कर्ता होता है, यानी इसको सब्जेक्ट तरह से हम लोग लिखते हैं इसको। इस इट का वाक्य में प्रयोग में कोई हिंदी अर्थ नहीं होता। ठीक है, इट के प्रयोग निम्न हैं। यहाँ पे हम 5-6 रूल्स में दिया है बुक में, इसको समझाएंगे आपको कैसे इट को प्रयोग करना है। देखिए, ये जो इट होता है हम लोग का, इट को सब्जेक्ट की तरह पे हम लोग यूज करते हैं इसका, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए जो पहला रूल आपका है कहाँ पे कैसे करना है। किसी भी आप समय को व्यक्त कर रहे हैं, उसमें आप इट को सब्जेक्टिव तौर पे लिखते हैं ताकि आपका जो वाक्य होता है वो अच्छा लगे। ठीक है, जैसे 5 बजे हैं, इट इज़ 5 o'clock। तो हमने यहाँ पे इट लगा दिया। यहाँ पे इट का मतलब यह नहीं होगा। ठीक है, इट का मतलब यह नहीं होगा। ये क्या होगा, ये सब्जेक्टिव तौर पे रखा गया है, जो कि यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे उदासीन है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल इसमें है, शाम हो गई है, तो इट इज़ इवनिंग। ठीक है, दूसरा जो प्रयोग होता है हमारा दिन व्यक्त करने के लिए। यदि कोई दिन को व्यक्त करना हमको, तो कैसे उसको लिखते हैं आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि आज सोमवार है, तो इट इज़ मंडे टुडे। अब ये नहीं कहेंगे मंडे टुडे, यहाँ पे गलत वाक्य हो जाता है वो, तो इसलिए इट को सब्जेक्टिव तौर पे माना जाता है और हेल्पिंग वर्ब इज़ मंडे टुडे। देखते हैं तीसरा जो दिया आपका है, मौसम के बारे में बताने के लिए। कोई मौसम के बारे में हम बता रहे हैं तो वहाँ पे इट का प्रयोग करते हैं। जैसे आज गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट डे। तो यहाँ पे इट का मतलब यह नहीं होता है, क्या होता है, बस केवल इट को सब्जेक्टिव तौर पे रखा गया है वाक्य को अच्छे लगने के लिए, लेकिन आप इट का प्रयोग करेंगे। आज बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, मतलब कि बहुत ठंड है, तो इट यहाँ पे सब्जेक्टिव तौर पर रखा गया है, इज़ वेरी कोल्ड टुडे। चलिए अगला आपका है चौथा, महीना व्यक्त करने के लिए। किसी महीना को आप व्यक्त करने के लिए आप इट का प्रयोग वहाँ पे करेंगे। ठीक है, जुलाई का महीना है, इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई का महीना। मई का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ मई, इसको मई बोलते हैं, हिंदी में मई बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से आप महीना व्यक्त करने के लिए, मौसम बताने के लिए, दिन व्यक्त करने के लिए इट का प्रयोग करेंगे। पांचवा है इसका, प्राकृतिक घटना व्यक्त करने के लिए। जैसे यहाँ पे है बाहर अंधेरा है, तो इट इज़ डार्क आउटसाइड, इट इज़ डार्क आउटसाइड। पहाड़ों का मौसम सुहाना है, पहाड़ों का मौसम सुहाना है। तो द एटमोसफेयर ऑन द हिल्स। यदि आपको इसका मीनिंग नहीं पता है, ये जो मौसम है आपका एटमोसफेयर, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। और हिल्स मतलब होता है पहाड़। ठीक है, तो यहाँ पे हिल्स मतलब पहाड़ हो गया है, यानी कि इसका सेंस ये भी निकलेगा कि पहाड़ों पर मौसम सुहाना है। प्लेजेंट मतलब होता है सुहाना। ठीक है, जो छठवां आपका है इसका प्रयोग इट का न्यूट्रल के सेंस में, जोर देने वाले वाक्यों को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, जोर देने वाले वाक्यों को व्यक्त करने के लिए। जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं ही था जो तुम्हारी सहायता करता था, तो इट वाज आई, इट वाज आई मतलब मैं ही था। अब यहाँ पे जो हूँ लगाया गया है, इसको मतलब दर्शा रहा है, वो रिलेट कर रहा है। हूँ हेल्प्ड यू, जो मैं तुम्हारी सहायता करता था। ये मतलब कि यहाँ पे ना मैं जोर दे रहा है वाक्य में कि यह मैं ही था। तो यहाँ पे यह का सेंस नहीं आएगा, मतलब मैं ही था जो तुम्हारी सहायता करता था। तो यानी कि इसका हो जाएगा इट वाज आई हूँ हेल्प्ड यू। दूसरा आपका है वह ही था जो मैं जीत गया, यानी वह ही था, तो इसको एक ही में लिख दिया है वही। ठीक है, तो इट वाज ही मतलब वही था। कौन, हु वोन द मैच, यानी कि जो मैच जीत गया। तो ऐसे सेंस में वाक्य को जोड़ देने के लिए इट का प्रयोग सब्जेक्टिव तौर पर लिखा जाता है, जो कि वहाँ पे न्यूट्रल होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इट का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन में किस तरह से करते हैं हम लोग, देखिए पर्सनल प्रोनाउन की तरह जब हम लोग इट करते हैं तो उसका 2 तरह से प्रयोग होता है। पर्सनल प्रोनाउन में इट 2 स्थानों पर होता है, पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस।
लेकिन इसका हिंदी जो अर्थ निकलता है उसका दो सेंस होता है। देखिए, यदि आप सब्जेक्टिव केस में यानी नॉमिनेटिव केस जिसको बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं उसको, तो इट का मतलब वहाँ पे क्या होता है? इट का मतलब यह भी होता है, वह भी होता है, इसने उसने भी होता है। इसका हिंदी अर्थ ये निकलता है। यदि आप इसको ऑब्जेक्टिव केस में इट का प्रयोग रखते हैं हम लोग, तो इसका जो हिंदी निकलता है इसे, उसे, इसको, उसको। ये आपको वर्ड याद कर लेना है, तभी आप अच्छे से थोड़ा हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेशन कर पाएंगे सही सही। ठीक है, आइए और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है ईंट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, पशु पक्षियों तथा छोटे शिशुओं के संदर्भ में किया जाता है। यदि कोई निर्जीव वस्तु है वहाँ पे ईंट का प्रयोग करेंगे, पशु पक्षी कोई है उसके स्थान पे आप ईंट का प्रयोग कर सकते हैं, छोटे शिशुओं के संदर्भ में ईंट का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे विशेष दिया हुआ है, दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब वह, का प्रयोग केवल तभी करना चाहिए जब वस्तु, व्यक्ति या पशु पक्षी की ओर इशारा किया जा रहा हो। यदि आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, यदि कोई नज़दीक वस्तु की ओर इशारा कर रहे हैं तो वहाँ पे दिस लगाते हैं, दूर वस्तु की ओर इशारा करते हैं वहाँ पे दैट लगाते हैं। अब इशारा से हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि इशारा क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, दो लड़के हैं, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, एक यहाँ पे राम है और एक यहाँ पे श्याम है। ठीक है, यहाँ पे राम, यहाँ पे श्याम। यदि कोई तीसरा व्यक्ति को यहाँ पे दर्शाना है, मतलब हमको, या कोई वस्तु को दर्शाना है, मान लीजिए मेरा छाता है, ठीक है, तो राम इसको इंगित करेगा, मतलब वस्तु दूर रखा गया है, तो यहाँ पे दर्शाएगा, श्याम से बोलेगा कि वह मेरा छाता है। ठीक है, तो वहाँ पे वह के लिए क्या लगेगा? दैट लगेगा, क्योंकि वहाँ पे इशारा किया जा रहा है। ठीक है, अगर नज़दीक रहेगा, यह मेरा छाता है, तो इशारा कर रहेगा, यानी दो व्यक्ति का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी उसको इशारा मानते हैं हम लोग। ठीक है, अकेले तो हम किसी को बोलेंगे नहीं कि ये इशारा करेंगे, आप बात समझ रहे हैं ना। दो व्यक्ति आप मतलब प्रेजेंट में हैं वहाँ पे, तभी आप इशारा को आप वहाँ पे क्लियर कर पाएंगे, तो वहाँ पे दैट दिस लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इसमें पहला एग्जाम्पल दिया गया है, वह एक पुरानी किताब थी। देखिए, वह जो सेंस आया है मेरा, तो वह, तो हम लोग दिमाग में आएगा वह मतलब दैट भी होता है। ठीक है, दैट मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ पे जो रियल जो फैक्ट है, जो सही जो ट्रांसलेशन बनाएंगे आप इसको, यहाँ पे इट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया ही गया है कि दिस दैट जो होता है हम लोगों का प्रयोग तभी करते हैं जब इशारा करते हैं। तो इशारा करना है मतलब यहाँ पे तो कोई बात हो नहीं रहा है, आपस में बात कोई लड़के कर नहीं रहे हैं कि इशारा हो रहा है। यहाँ तो कोई बता रहा है कि वह एक पुरानी किताब थी, यानी पीछे की बात है वो। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इट वाज एन ओल्ड बुक। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड बुक, यानी कि ओल्ड से पहले आप एन लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल का साउंड निकल रहा है ना, ओल्ड। तो ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल आपका है, यह एक सुंदर दृश्य है। ठीक, तो इट इज़ अ फाइन सीन। तो यह के लिए हम लोग क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं ना, इट का मतलब यह भी होता है, इट का मतलब यह भी होता है सब्जेक्टिव केस में, वह भी होता है, उसने भी होता है, इसने भी होता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, एक शेर था, उसने एक हिरण को मार दिया। ठीक है, एक शेर था, तो जब एक शेर था तो इसको हम लोग अच्छे से बनाने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं, जो कि देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो देयर वाज अ लायन, सॉरी यहाँ पे हमने ये बोल दिया था, ये वाला है, देयर वाज अ लायन, मतलब कि एक शेर था, उसने एक हिरण को मार दिया। तो उसने, किसने मारा? शेर ने मारा। तो शेर मतलब उसने, यानी उसने जो है मेरा क्या है? सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में हम लोग प्रयोग करेंगे उसके, तो वहाँ पे उसने के लिए ही नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। देखिए, इट किल्ड अ डियर। ठीक है, डियर मतलब हिरण होता है मेरा। तो देयर वाज अ लायन, इट किल्ड अ डियर, एक शेर था, उसने एक हिरण को जान से मार दिया। तो यहाँ पे समझे आप लोग, इट का मतलब यह भी होता है, इट का मतलब वह भी होता है, इसने उसने भी होता है, जबकि सब्जेक्टिव केस में रखा गया है तब। तो सब्जेक्टिव केस मतलब क्या? सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, उसके बाद मेरा क्या है? सब्जेक्ट हो गया आपका इट, किल्ड आपका वर्ब है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में यहाँ पे रखा गया है इट। चलिए, आपका चौथा एग्जाम्पल है, एक मकान था, मैं उसको पसंद करता था। ठीक है, मैं उसको पसंद करता था। तो एक मकान था, ऐसे सेंटेंस को हम लोग देयर से बनाते हैं। देयर का आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो जल्द ही उसका वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग देयर के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो एक मकान था, तो देयर वाज अ हाउस। अब यहाँ पे दिया गया मैं उसको पसंद करता था, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में तो आई दिया है, आई। लाइक मतलब होता है पसंद करना,
करता था, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का सेंस है, तो लाइक्ड हो गया लाइक्ड। और उसको यानी कि इट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे तो इसका हिंदी क्या निकलता है, इसे, उसे, इसको, उसको। अब किस वाक्य में कैसा सेंस है, तो यहाँ पे तो जो इस वाक्य है ना उसमें उसको का सेंस निकल रहा है, यानी जो घर है, घर के बारे में बात कर रहा है वो कोई लड़का होगा कि एक मकान था, देयर वाज अ हाउस, मैं उसको पसंद करता था, आई लाइक्ड इट। ठीक है, मतलब कि उसको, यानी इट जो है ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव आई आपका है। पांचवा एग्जाम्पल है एक मोर था, एक मोर था वह यह नाच रहा था, तो देयर वाज अ पीकॉक। एक मोर था, अब यह के लिए हम लोग इट का करते ही हैं, तो यहाँ पे इट यह का सेंस दे रहा है, इट वाज डांसिंग। ठीक है, पशु पक्षी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इट का प्रयोग करते हैं। एक बच्चा था वह रो रहा था, तो देयर वाज अ बेबी, बेबी मतलब बच्चा होता है। एक बच्चा था, इट वाज वीपिंग, वह रो रहा था, यानी छोटे शिशु के संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, तो इट वाज वीपिंग, वह रो रहा था। यहाँ पे इट का मतलब क्या होगा, वह निकल रहा है, इट का मतलब वह। तो इस तरह से आप लोग इट के कॉन्सेप्ट को समझे आप लोग इस वीडियो में। यदि आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है या नहीं लगता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिए। धन्यवाद।